ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ सेंटेंसेस के जरिए प्रैक्टिस कराऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1, इट वाज रॉन्ग ऑफ हिम टू हैव अब्यूज्ड हिज नेबर। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि ये किसी लड़के की बात हो रही है कि उसकी गलत बात थी कि उसने अपने नेबर को अब्यूज किया था। ये पास्ट की बात है। अब पास्ट में जो काम हो गया है उसके बारे में अगर हमको रिग्रेट करना होता है, पछतावा दिखाना होता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है शुड हैव थर्ड फॉर्म का या फिर शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म का। ठीक है, जैसे तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम। तुम्हें लेटर टाइम पर पोस्ट कर देना चाहिए था, यू शुड हैव पोस्टेड द लेटर ऑन टाइम। तो मान लीजिए अगर आपको शुड दिया होता तो आप क्या करते, ही शुड नॉट हैव अब्यूज हिज नेबर, यानी कि उसे अपने नेबर को गाली नहीं देना चाहिए थी। लेकिन हमें यहाँ शुड का यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है ऑट का। लेट मी टेल यू कि ऑट का यूज किया जाता है टू के साथ। ऑट टू और शुड दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको नहीं समझना है अभी। फिलहाल आप ऐसा समझो कि ऑट टू और शुड एक ही होता है। ठीक है, अच्छा, शुड का नेगेटिव क्या होता है, शुड नॉट। ऑट टू का नेगेटिव क्या होता है, ऑट टू नॉट नहीं होता, ऑट नॉट टू होता है। शुड का नेगेटिव शुड नॉट, ऑट टू का नेगेटिव होता है ऑट नॉट टू। तो इसका सही आंसर होगा ही ऑट नॉट टू हैव अब्यूज्ड हिज नेबर। शुड नॉट हैव के प्लेस पर ऑट नॉट टू हैव का आपने यूज किया। क्यों? क्योंकि शुड नॉट का रिप्लेस होता है, सब्स्टिट्यूट होता है ऑट नॉट टू। नेक्स्ट सेंटेंस है नो सूनर हैड ही एंटर्ड द हॉल देन द प्रोग्राम बिगैन। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि नो सूनर का जो साथी होता है, जो पार्टनर होता है, वो होता है THAN देन। ये पेयर होता है, हमेशा याद रखिएगा। नो सूनर देन, और इसका सब्स्टिट्यूट होता है हार्डली व्हेन, और एक और इसका सब्स्टिट्यूट होता है एज सून एज के साथ कॉमा। ये तीनों भाई बहन है, इतना ध्यान रखिएगा। तो हार्डली के साथ आपको यूज करना होता है व्हेन, सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। हार्डली हैड ही एंटर्ड द हॉल व्हेन द प्रोग्राम बिगैन। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको यूजेज बता दूं, तीनों का यूज होता है ऐसे दो एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो बैक टू बैक हो रहे हो, यानी वो एंटर भी नहीं होने पाया था हॉल में कि प्रोग्राम शुरू हो गया। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वी नेवर इमेजिन्ड दैट ही वुड विन द प्राइज। सेंटेंस का मीनिंग है हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि वो प्राइज जीत जाएगा। ओके, और आपको शुरू करना है लिटिल से, यानी हमने ना के बराबर ही, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, हमने ना के बराबर ही इमेजिन किया था कि वो प्राइज जीत जाएगा। ओके, अच्छा, जब लिटिल का मतलब ना के बराबर आ गया तो फिर आपको नेवर और नॉट वाला वर्ड आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लिटिल की वजह से कोई नॉट और नेवर वर्ड नहीं आएगा। आपको इस बार के जो एग्जाम MCQs आएंगे ऐसे ही आपके मिलते जुलते ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो लिटिल के साथ एक जगह नॉट दे सकते हैं वो, तो लिटिल के साथ यहाँ पे नहीं आएगा नॉट या नेवर। क्यों? क्योंकि लिटिल का मतलब ना के बराबर खुद है। अब क्योंकि लिटिल से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो यहाँ पर हम इन्वर्जन रखेंगे। इन्वर्जन का मतलब होता है हम पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे तब सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है तो फिर हम डिड का यूज करेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आंसर हो जाएगा लिटिल डिड वी इमेजिन दैट ही वुड विन द प्राइज। ठीक है, डिड के साथ आप सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करोगे, आप ये नहीं कर सकते हो लिटिल डिड वी इमेजिन्ड, और ऐसे ही मिलते जुलते ऑप्शंस आपको एग्जाम में आएंगे। एक में लिखा होगा लिटिल डिड वी इमेजिन्ड, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज नो अदर मोन्यूमेंट इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज। ये जो कॉन्सेप्ट होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट वीडियो में, उसको आप जरूर देखिएगा। तो फिलहाल छोटे से तरीके से मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि नो अदर से जब सेंटेंसेस आते हैं आपको बनाने के, गिने चुने सेंटेंस होते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, एक ही तरीके का पैटर्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नो अदर एज जब कभी भी आपको मिलेगा तो आपको सुपरलेटिव डिग्री में लेना है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, आपको वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेना है। ठीक है, जिसने वो वीडियो देखी है उसको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। अगर ये सेंटेंस होता वेरी फ्यू मोन्यूमेंट्स आर एज ब्यूटीफुल एज द ताज, तो वेरी फ्यू के केस में हम लोग बनाते हैं वन ऑफ द से, यानी अगर होता वेरी फ्यू मोन्यूमेंट्स तो हम कहते हैं द ताज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट्स। राइट, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नो अदर एज के केस में द सुपरलेटिव लेते हो, और अगर वेरी फ्यू एज आता है तो फिर आप उसको वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री लेते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाई डिड अरुण डिप्राइव यू ऑफ योर मनी, और इसको स्टार्ट करना है हमें व्हाई वर यू से। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, क्योंकि यू जो है वो डिप्राइव के बाद आ रहा है, यानी ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, और जिन्होंने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यानी क्या कर दिया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कर दिया। राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। तो आप यहाँ पे डिप्राइव का डिप्राइव्ड कर दोगे तो हो जाएगा व्हाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ।